नमस्कार, मैं राजेंद्र आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म दी नेपलर एकेडमी के थ्रू एक बार फिर से आप लोगों से जुड़ पा रहा हूं, मुखातिब हो पा रहा। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट्स पर बात की थी, यूनिट के क्लासिफिकेशन पे बात की, उसका थोड़ा सा रिवीजन हम लोग एक बार देख लेते हैं। उसके बाद आज के वीडियो लेक्चर में अपन लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको अपन लोग आइए कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अपन लोग अपना जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा क्विक रिवीजन जो है अपन लोग स्टार्ट करते हैं। रिवीजन थोड़ा सा अपन लोग कर लेते हैं। देखिएगा, देखिए सामने की ओर एक बार के लिए। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि यूनिट क्या होती है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में उसकी यूनिट को हम लोगों ने डिफाइन किया, एक स्टैंडर्ड वैल्यू जिसके आधार पे, जिसके बेस पर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकें, उसको अपन लोग क्या कह रहे थे, यूनिट कह रहे थे। फिर अपन लोगों ने क्या बताया कि सर यूनिट का क्लासिफिकेशन किया गया, तो यूनिट के क्लासिफिकेशन अपन लोगों ने इसको तीन बेसिस पे इसको अपन लोगों ने डिवाइड किया। पहला जो क्लासिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग था फंडामेंटल यूनिट। क्या बोला अपन लोगों ने वहां पे, फंडामेंटल यूनिट कहा था। फिर उसके बाद अपन लोगों ने कहा डेराइव्ड यूनिट। देखिएगा, देखिए डेराइव्ड यूनिट कहा, और इसके बाद अपन लोगों ने जाकर के क्या कहा, सप्लीमेंट्री यूनिट। इसके बाद अपन लोगों ने जो टॉपिक का नाम लिखा उसके अकॉर्डिंग था सप्लीमेंट्री यूनिट। देखिएगा, देखिए सामने की ओर सभी लोग, आप लोगों के पास में यहां आप लोगों के पास यूनिट का जो क्लासिफिकेशन किया गया उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि फंडामेंटल यूनिट है, एक आपके पास डेराइव्ड यूनिट है, और एक अपने पास में क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट के अकॉर्डिंग अपन लोगों ने जो टॉपिक अपन लोगों ने लिखे, जो जो यूनिट अपन लोगों ने बात की, उसमें ये बताया कि सर जो मास होता है, जो आपका द्रव्यमान है, उसको हम लोगों ने किलोग्राम से रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद हम लोगों ने जो लेंथ है उसको हम लोगों ने मीटर के थ्रू रिप्रेजेंट किया। उसके बाद जो हमारे पास टाइम था, इस टाइम को हम लोगों ने सेकंड के थ्रू रिप्रेजेंट किया। उसके बाद जो हमारा टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर को हम लोगों ने केल्विन के थ्रू रिप्रेजेंट किया। उसके बाद हमारे पास में करंट था, तो करंट को हम लोगों ने नॉर्मली कैपिटल ए यानी कि एम्पियर के थ्रू रिप्रेजेंट किया। उसके बाद हम लोगों ने बताया कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो था, इसको हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली मोल के थ्रू रिप्रेजेंट किया। और यहाँ लास्ट में हम लोगों ने बताया कि ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को अपन लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को अपन लोगों ने कैंडेला सिटी के थ्रू रिप्रेजेंट किया था। ये वो फिजिकल अपन लोगों के पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनके बारे में अपन लोगों ने पहले पढ़ रखा है ऑलरेडी, है कि नहीं है। फिर बात आती है कि डेराइव्ड यूनिट कौन कौन सी थी, यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके जो यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट पर बेस है, उसको अपन लोग डेराइव्ड यूनिट कह रहे थे। उसके बाद जो अपन लोगों ने पढ़ा, जैसे मान के चलो कि अपन लोगों के पास में स्पीड के लिए अपन लोग पढ़ रहे हैं, तो स्पीड के लिए जो यूनिट अपन लोगों ने पढ़ी वहां पे, उसके अकॉर्डिंग अपन लोगों ने क्या बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम बताया था, है कि नहीं, यानी कि मीटर पर सेकंड। ये इसकी जो यूनिट अपन लोगों ने डिराइव की थी, वो किसकी यूनिट डिराइव कर ली अपन लोगों ने, स्पीड की कर ली है। डिराइव यूनिट का मतलब क्या बताया कि ऐसी यूनिट जो किस पर बेस्ड हो रही है, आप लोगों के पास फंडामेंटल यूनिट पर बेस्ड हो रही है। क्लियर दैट। उसके बाद अपन लोग बात कर रहे थे सप्लीमेंट्री यूनिट, और सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ने से पहले दो फिजिकल क्वांटिटीज अपन लोगों ने और पढ़ी फिजिक्स, उसके लिए अपन लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा प्लेन एंगल पढ़ा। उसके बाद अपन लोगों ने सॉलिड एंगल के बारे में डिस्कस किया था। देखिए एक बार के लिए प्लेन एंगल के अकॉर्डिंग अपन लोगों ने कहा कि सर इसकी जो यूनिट होती है वो सिंपली रेडियन के थ्रू रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, और इसको स्टे रेडियन के थ्रू अपन लोग क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसको थीटा के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इसको ओमेगा, ये जो अपने पास सिंबल है, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो स्टे रेडियन यूनिट है इसको ओमेगा के थ्रू अपन लोग क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये आपका क्या बन रहा था, ओमेगा बन रहा था यहाँ पे अपने पास, है कि नहीं, इसके थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा था। जो प्लेन एंगल था वो आप लोगों के पास में सिंपली दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ करता था, दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनता था उसका था। और आपके पास में जो सॉलिड एंगल है वो मल्टीपल जो सरफेस होती हैं उनके बीच के जो एंगल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा था सॉलिड एंगल। क्लियर दैट। अब आज के भी जो वीडियो लेक्चर है उसके अकॉर्डिंग अपन लोगों ने ये कहा कि सर यूनिट के बारे में जब हम लोगों ने डिस्कस किया तो हम लोगों को आपने हमें बताया कि जिसमें हम लोगों ने हमें एफपीएस सिस्टम के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, उसके बाद हम सीजीएस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोगों ने सिंपली एमके सिस्टम के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, इन तीनों फिजिकल जो अपने पास में यूनिट सिस्टम थे, इनके बाद इन तीनों के जो निचोड़ के बारे में बात की अपन लोगों के पास, उसको क्या कहा, ऐसा यूनिट सिस्टम अपन लोगों ने क्या कह दिया
क्लियर कर दिया। तब अब आप लोगों के दिमाग में से क्वेश्चन निकल के आया कि सर एफपीएस जो सिस्टम था उसमें लेंथ को हम फीट से जो डिनोट कर रहे थे, मास जो था उसको पाउंड से, टाइम को सेकंड के थ्रू, यहाँ पे जो अपने पास लेंथ थी उसको सेंटीमीटर में, ग्राम में, सेकंड के अकॉर्डिंग, यहाँ जो एमकेएस सिस्टम था उसको मीटर, किलोग्राम और अपने पास में क्या था सेकंड के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। इतनी बात अपन लोगों के द्वारा करी गई थी उस समय पे। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप लोगों ने क्वेश्चन किया कि सर क्या जरूरी है क्या 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 केवल अपने पास में एफपीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चले, क्या अपन लोगों के पास सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग बात नहीं कर सकते? तो ऐसा होना पॉसिबल था। आप लोगों ने कहा कि सर क्या ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम लोग क्या करें, सिंपली अपन लोगों के पास में कोई जो अपने पास फिजिकल क्वांटिटीज है, जो अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मान लो कि किलोग्राम है, मास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं है, क्या हम सर इसको मीटर या फिर मान लो कि ग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, है कि नहीं है? क्या इसका जो कन्वर्जन है क्या इसमें पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है साहब, ऐसी कोई बात नहीं कि पॉसिबल नहीं है। क्या सर कोई जो डिस्टेंस है किलोमीटर में रिप्रेजेंट की जा रही है, क्या हम उसका जो कन्वर्जन है क्या मीटर में पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल कर सकते हैं साहब। किसी बच्चे ने कहा सर मीटर में क्यों, हम लोग इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं साहब, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। बात क्लियर हो रही दिमाग में आपके पास में कि किसी भी चीज का जो है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो है, एक यूनिट ऑफ सिस्टम के अकॉर्डिंग दूसरे यूनिट ऑफ सिस्टम में यदि हम किसी चीज को कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल साहब, ऐसा इस चीज का जो आप लोगों के पास निराकरण है वो पॉसिबल है। इसके लिए आज अपन लोग जो आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, कन्वर्जन फैक्टर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? कन्वर्जन फैक्टर। देखना, देखिए सामने की ओर, क्या होता है कन्वर्जन फैक्टर, किस तरीके से इसको काम करना पड़ेगा, है कि नहीं है, इस सभी के बारे में अपन लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कन्वर्जन फैक्टर क्या है, इस कन्वर्जन फैक्टर का काम क्या है, ये क्या करता है? ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। क्लियर हो रही है बात दिमाग में? जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन लोग बात करें तो ऐसा कह सकते हैं, पहले इसके डेफिनेशन के बारे में अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या कह सकते हैं, ए फिजिकल क्वांटिटी, क्या लिख सकते हैं अपन लोग इसके लिए, ए फिजिकल क्वांटिटी कन्वर्ट convert into one set of unit system to other set unit system। देखना, देखिए अदर यूनिट सिस्टम। आप लोगों से क्या बोला गया कि कन्वर्जन फैक्टर का काम क्या है? कभी भी आप लोगों के पास में किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट सिस्टम, जैसे एफपीएस से अपन लोग सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सीजीएस से यदि हम एमकेएस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों के पास में ऐसा कौन सा फैक्टर है, किस तरीके से इसको कन्वर्ट करें, इसके लिए अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, कन्वर्जन फैक्टर पढ़ रहे हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी कन्वर्ट टू द वन सेट, यानी कि एक सेट से, एक यूनिट सिस्टम से अगर दूसरे यूनिट सिस्टम में आप कन्वर्ट कर पा रहे हो तो वो जो फैक्टर है उसको अपन लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन फैक्टर के नाम से जानते हैं। बात क्लियर होगी साहब? अब आप लोगों ने कहा सर कैसे काम करेगा, कैसे काम करता है साहब, देख लेते हैं एक बार के लिए। आप लोगों ने बताया कि सर कोई भी जो फिजिकल जो क्वांटिटी होती है, कोई भी जो अपने पास में फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसको हम लोगों ने सिंपली एन यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, वेयर एन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू इज द यूनिट। क्लियर है? यूनिट के बारे में अपन लोगों ने पहले बता दी कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू जिसके थ्रू आउट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जा सके, मापा जा सके। क्लियर हो गया आप लोगों के दिमाग में? तो यहां अपन लोग के पास में एनयू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे। यानी कि आप लोग एक बात बताओ कि जैसे मैं कोई एग्जांपल आप लोग के पास दे रहा हूं कि जैसे मेरे पास में कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मास है कि नहीं है, मास को मैं यदि रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल एम के थ्रू में, यदि इसको रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं तो इसका जो वेट है मान लो कि 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम है। सपोज करो कि अपने पास 5 किलोग्राम है, मान लो कि 10 किलोग्राम है कि नहीं है? तो ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है क्या किसी कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है? भाई अपने पास में कोई भी फिजिकल जो क्वांटिटी है उसको n इंटू यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और u क्या है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसके थ्रू आउट अपन लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। अब चाहे कितने भी किलोग्राम का होगा उसको तो अपन लोग नॉर्मली इसी तरीके से लिखेंगे, 1 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम के अकॉर्डिंग।
बात क्लियर हो रही है अपने दिमाग में? अब आप लोगों से थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप लोग करेंगे सर, ये जो वैल्यू अपने पास अपन लोगों ने लिखी है ये एक तरीके से क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है अपन लोगों के पास में? कांस्टेंट वैल्यू। तो क्या मैं सिंपली ऐसा लिख सकता हूं क्या कि n इंटू यू इक्वल टू भी क्या है, कांस्टेंट है? क्या ऐसा लिखना मेरे लिए पॉसिबल होगा? है कि नहीं है कि जितने भी अपने पास में फिजिकल क्वांटिटी है उसको अपन लोगों ने क्या कर दिया, कांस्टेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दैट मींस इसका इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन क्या होगा एक्चुअल के अकॉर्डिंग, कि यहां मैं क्या कह सकता हूं कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन u। n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी 1 अपॉन u हो गया है। दैट मींस आप लोगों के पास में कोई फिजिकल क्वांटिटी अपने पास है जिसकी अगर यूनिट बहुत बड़ी है तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी साहब, इतना ध्यान रखें। यदि किसी की मान लो कि यूनिट जो है वो बहुत छोटी है, डिक्रीज छोटी जा रही है, तो अपने पास की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। फॉर एन एग्जाम्पल आप लोगों ने कहा कि सर इसका एग्जाम्पल देके बताओ, तो देखो देखिए एक बार के लिए मैं आप लोगों से बात करता हूँ। इसके लिए क्या कहते हैं कि 1 किलोग्राम है साहब, है कि नहीं है, और एक तरफ अपने पास में लिखा हुआ है 1000 ग्राम, है कि नहीं है, अपने पास कितना है 1000 ग्राम लिखा हुआ है कि नहीं है। क्या ये दोनों के दोनों जो फिजिकल क्वांटिटीज अपने पास में हम लोगों ने जो नोट कर रखी है, क्या दोनों के दोनों फिजिकल क्वांटिटी एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं है? भाई आप, एक बच्चा कह रहा है कि मैं 1 किलो चीनी लेकर के आया हूं, एक बच्चा मेरे को कह रहा है कि मैं 1000 ग्राम चीनी लेकर के आया हूं, क्या उनके अमाउंट में किसी प्रकार का कोई चेंज है क्या? क्या यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई चेंज आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो यहां आप चेक करो कि ग्राम जो है, ये जो ग्राम जो यूनिट इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूं एक बार के लिए, इसको इरेज करता हूं एक बार के लिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, 1 मिनट देख लो। देखिए अब देखो, देखिए अपने पास में यहाँ यू से अपन लोग उसको यूनिट था। अब मैंने आप लोगों से कहा कि जिसकी यूनिट बहुत बड़ी होगी उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो कम होगा। यदि इसके ये अपने पास में यूनिट जो है वो बहुत छोटी है, इसका मतलब इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी साहब। इतनी बात क्लियर हो रही है? ये तो मैथमेटिकली फॉर्म है अपने पास में एक तरीके से, यहाँ तो इसमें तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब एक बात देखो, देखिए यहाँ पर 1 किलोग्राम लिखा हुआ है, इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ आप लोगों के पास में। अब किलोग्राम जो है वो ग्राम के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट क्या है, ज्यादा बड़ी है, और यूनिट बड़ी है इसका मतलब देखो इसका जो मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर लिखा हुआ है, जो न्यूमरल वैल्यू अपने पास में है वो देखो हमेशा छोटी है। लेकिन यदि मान लो ग्राम जो है वो किलोग्राम की सापेक्ष यदि बात करें, इस पर रिस्पेक्ट में यदि बात करें तो ये बहुत छोटी है। इसका मतलब यहाँ यदि चेक करें तो ये कितना हो गया अपने पास, 1000 आ गया। यही बात मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं कि जब कभी भी आपके पास में यदि जिसकी यूनिट बहुत बड़ी होगी उसकी न्यूमेरल वैल्यू छोटी होनी चाहिए, और जिसके अपने पास में न्यूमेरल वैल्यू सॉरी यूनिट छोटी है उसकी न्यूमेरल वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो अब अपने पास में कन्वर्जन जो फैक्टर है क्या काम करता है, किस तरीके, इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है, ये बात कहता है कि जब अपन लोग किसी एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम कन्वर्ट करते हैं तो वहां उसके मैग्नीट्यूड में किसी भी प्रकार का कोई चेंज अपने पास में नहीं आता है। देखिएगा, देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूं अपने पास में, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे नॉर्मली अपने पास में कि यहां वाइल चेंज ए फिजिकल क्वांटिटी, चेंज ए फिजिकल क्वांटिटी वन सेट वन यूनिट सिस्टम टू अदर यूनिट सिस्टम, टू अदर सेट या फिर अदर यूनिट सिस्टम कह सकते हो, देन मैग्नीट्यूड 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 विल रिमेन कांस्टेंट या फिर विल रिमेन सेम। कहने का मतलब क्या हो गया, अगर किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में यदि आप कन्वर्ट कर रहे हो तो उसके जो एक्चुअल में उसका जो मैग्नीट्यूड है उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज आने वाला नहीं है। ये इसके लिए बहुत बेहतरीन एग्जांपल आपके सामने है। 1 किलोग्राम जो है यहाँ पे 1000 ग्राम के इक्वल हो रहा है, दैट मींस इनका जो वेट है वो तो चेंज होने वाला नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि 1 किलोग्राम अपने पास में अलग हो गया, अब कोई बच्चा जो है 1 किलोग्राम चीनी लेकर के आ रहा है और दूसरा बच्चा जो 1000 ग्राम चीनी लेकर के आ रहा है, क्या उनकी क्वांटिटी में कोई फर्क आ रहा है अपने पास में? दोनों चीजें तो सेम ही रहने वाली है अपने पास में, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं है? तो इस तरीके से अपन लोग क्या कर सकते हैं, अपने पास कन्वर्जन फैक्टर को यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे अपन लोग कन्वर्जन फैक्टर के बारे में अपन लोगों के पास में? तो यहाँ सबसे पहले सिंपली N1 U1 इक्वल टू क्या होगा, N2 U2। अगर किसी भी
एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अपन लोग बात करें, उसको यदि दूसरे यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग यदि हम लोग ढालना चाहें, उसको यदि परिवर्तन करना चाहें, उसका यदि कन्वर्जन करना चाहें, तो उसके लिए जो उसका कन्वर्जन फैक्टर है वो यहाँ पे n1u1 इक्वल टू बी n2u2। n1u1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक अलग सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और n2u2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक अलग सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मान के चलो मैंने आप लोगों से कहा कि n1u1 है, जैसे मान लो कि मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को एफपीएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। क्लियर है? मैं क्या कर रहा हूं? एफपीएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग, अब एफपीएस के अकॉर्डिंग बात करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n1u1 हो गया। अब यदि मान लो कि मैं सीजीएस के अकॉर्डिंग बात करूंगा तो यहाँ पे अपने पास में क्या आने वाला है? n2u2 आने वाला है। इस बात के बारे में आप लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए बात। ठीक है साहब, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल बताओ सर अपने पास में, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल अपन लोग ले जिसके थ्रू आउट जो है ये जो कन्वर्जन फैक्टर है उसके लिए बहुत अच्छे से हम लोग क्लियर कर पाए। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल देखें, हम लोगों के पास में एक नॉर्मली एक चीज इस तरीके से नोट की हुई है, देखना देखिए अपने पास में कि एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग, एमकेएस यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग, यूनिट सिस्टम जो है इसके अकॉर्डिंग जो फोर्स है, जो अपना बल होता है, जो फोर्स आपके पास में है, इसका जो यूनिट है अपने पास में, इसके लिए अपन लोग क्या कहते हैं? यूज करते हैं न्यूटन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं अपन लोग इसके लिए? अपन लोग के पास में न्यूटन यूज करते हैं। लेकिन वहीं अगर अपन लोग इसको सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करें, सीजीएस यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग यदि मैं यहां से इसकी यदि बात करूं आप लोग के पास में, तो यहां जो है फोर्स की जो एक्चुअल में यूनिट है वो क्या अपने पास में यहाँ पे डाइन है। अब मेरे को ये डाइन वाली बात डाइन नहीं है, ध्यान रखना, ये डाइन का मतलब समझ गए, ये मन बहुत लंबे लंबे दांत है, ऐसा कुछ ही नहीं है। यहाँ अपने पास में फोर्स जो है, फोर्स की जो एक्चुअल में यूनिट है सीजीएस के अकॉर्डिंग वो क्या है अपने पास में? डाइन है। और एमकेएस यूनिट की सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है? न्यूटन है। अब एमकेएस से अपन लोग सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करें? समझ रहे हो बात को आप लोगों के पास में? तो यहां सिंपली आप लोगों के पास में, जैसे मान लो कि मैं एक न्यूटन को चेंज करना चाह रहा हूं। क्या करना चाह रहा हूं मैं? एक न्यूटन को चेंज करना चाह रहा हूं। कैसे चेंज करेंगे? है कि नहीं? एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, है कि नहीं, सीजीएस के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए यदि मैं बात करना चाहूं तो देखना, देखिए मैं यहाँ पे कैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में नोट कर रहा हूँ। देखो मैं एक न्यूटन को चेंज कर रहा हूँ डाइन के अकॉर्डिंग। कैसे चेंज कर सकता हूँ मैं यहाँ से नॉर्मली? तो यहां मैंने लिखा कि वो एक न्यूटन अपने पास है, और एक अपने पास में क्या है? अपने पास में न्यूमेरिकल वैल्यू। अब देखो इस दूसरे, मेरे को पता नहीं कि इसमें कितने डाइन होते हैं। मैंने क्या कहा कि मैं एमकेएस को यानी सीजीएस में कन्वर्ट कर रहा हूं, है कि नहीं है? अब मेरे को पता नहीं कि एक न्यूटन जो है वो कितने डाइन के इक्वल होता है, तो मैं क्या कर रहा हूं अपने पास में? अब मेरे को इतना तो पता है कि सर मैंने देखो एमकेएस के अकॉर्डिंग तो मेरे को वन न्यूटन अपने पास में गिवन है, दूसरे सीजीएस के अकॉर्डिंग मेरे को उस एन की वैल्यू गिवन नहीं है। क्या इस एन की वैल्यू गिवन है क्या? है कि नहीं? कुछ भी वैल्यू गिवन नहीं। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं? सिंपली n2 के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्या करता हूं मैं? इसको n2 के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और यहाँ पे मैंने क्या नोट कर दिया इसके लिए अपने पास में? डाइन नोट कर दिया। बात क्लियर हो रही है अपने पास में? अब आप लोग कह रहे हो कि सर न्यूटन का मतलब क्या होता है? अब आपके पास फोर्स की यूनिट आपको पता होनी चाहिए। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है आप लोगों के दिमाग में? देखो देखिए, F इक्वल टू बी क्या एक्चुअल में? ma। m क्या है? मास को रिप्रेजेंट कर यानी किलोग्राम हो गया। और a क्या अपने पास में? एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन त्वरण है, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं? ये जो है एक्चुअल के अंदर अपने पास में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो रही है बात दिमाग में बढ़िया तरीके से? उसी तरीके से अगर यही जो सिस्टम है इसको यदि सीजीएस में नोट करें, जो डाइन अपन लोग नोट कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग यदि नोट करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ होना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग बात करते। देखो देखिए एक अपनी जगह पे लिखा हुआ है ये न्यूमेरिकल वैल्यू। अब न्यूटन को अपन लोग क्या लिखते हैं अपन लोग? यहाँ पे किलोग्राम, यानी कि यहाँ मैंने नोट कर दिया एक किलोग्राम मल्टीप्लाई किससे हो गया? अपन लोगों के पास में मीटर से हो गया। ये मैंने मीटर यहाँ नोट कर दिया, अपने पास में 1 मीटर हो गया। अपन में कितना लिखा हुआ है? सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इस n2 की वैल्यू अपने पास गिवन नहीं है, मैं कन्वर्जन फैक्टर फाइंड कर रहा हूं अपने पास में। अब डाइन को कैसे रिप्रेजेंट करें, है कि नहीं? अपन लोगों के पास में डाइन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो यहां सिंपली अब देखो सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग, सीजीएस सिस्टम अपन लोगों ने कहा था, पढ़ा था इस समय पे। अब सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग यहां जो लेंथ होती है उसको तो सेंटीमीटर के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो इसका वेट होता है उसके अंदर किसको किससे रिप्रेजेंट करते? ग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे थे। और जो यहाँ पे टाइम होता है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? सेकंड के थ्रू रिप्रेजेंट करते। तो इन्हीं चीजों को उठा करके मैं यहाँ से इसके अंदर पुट करता हूं। तो देखना देखिए रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास में। यहाँ पे ये अपने पास ग्राम हो गया, है कि नहीं है? अब अपने पास में यहाँ से नॉर्मली क्या लिखा जा सकता है? यहाँ पे सेंटीमीटर अपॉन में क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। देखना देखिए इस चीज को लेकर के। अब आप लोगों ने कहा कि सर ये दोनों बैलेंस होने चाहिए, ये दोनों अपने पास में क्या है? बैलेंस होने चाहिए। इसके लिए मैं कितनी सारी जद्दोजहद में किसके लिए कर रहा हूं?
इस कन्वर्जन फैक्टर N2 के लिए इतनी मेहनत करी जा रही है। बात क्लियर हो रही है अपने दिमाग में बढ़िया तरीके से। अब इस N2 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो मेरे को पता लगा सर 1 तो अपनी जगह पे एज इट इज है। अब किलोग्राम को मैं ग्राम में कैसे कन्वर्ट करूं? आप सभी को पता है कि 1 किलोग्राम इक्वल टू क्या होता है? 1000 ग्राम होता है कि नहीं है भाई? ऐसा नोट कर सकता हूं मैं इसको, यानी कि 1 किलोग्राम को मैं सिंपली क्या कर सकता हूं? 10 टू दी पावर 3 ग्राम के फॉर्म में अपन लोग क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। अब आप लोग चेक करो, क्या मीटर जो है, मीटर को किस फॉर्म में लिखे? आपको पता है कि सर 1 मीटर में अपने पास में क्या होता है? अपने पास में 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं? यानी कि 1 मीटर को मैं सिंपली क्या लिखता हूं? 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर की फॉर्म में अपन लोग क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। और सेकंड स्क्वायर जो है, ये तो आपस में क्या हो गए? कैंसिल आउट हो रहे हैं नॉर्मली। तो यहां अपन लोग इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे नॉर्मली, कि 1 किलोग्राम जो था इसको मैंने लिखा 10 टू दी पावर 3, यानी कि मैं यहाँ पे इसको नोट कर रहा हूँ एक बार के लिए। मैं इसको किस तरीके से नोट कर सकता हूँ? 10 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ग्राम है कि नहीं? आप लोगों ने क्या कहा कि 1 किलोग्राम को 10 टू दी पावर 3 की ग्राम से नोट कर रहे हैं। मीटर को किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं मैं यहाँ पे? 10 रेज़ टू दी पावर 2, ये सेंटीमीटर अपने पास में गिवन है, और यहाँ पे N2 गिवन है। यहाँ सिंपली अपने पास में ग्राम था, मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर था, सेकंड स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब आप चेक करो यहाँ से, क्या ये 10 टू दी पावर 3 और ये 10 टू दी पावर 2 है, जो ये कन्वर्ट होकर के क्या 10 टू दी पावर 5 में कन्वर्ट होगा? क्या 10 टू दी पावर 5 में कन्वर्ट होगा? यहाँ पर क्या रिमेनिंग रहेगा? ग्राम, और यहाँ पे क्या रह गया अपने पास में? सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया अपने पास, सॉरी सेंटीमीटर हो गया। यहाँ क्या रह रहा है अपने पास में? N2 एज इट इज रह रहा है कि नहीं? N2 अपने पास एज इट इज है, और यहाँ से क्या मिल रहा है अपन लोगों को? यहाँ पे ग्राम मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, ये दोनों पोर्शन आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो आपको मिला क्या यहाँ से एक्चुअल के अंदर, कि सर यहाँ से जो रिजल्ट अपने पास निकल के आया उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि एक जो अपने पास N2 की वैल्यू आ रही है वो किसको रिप्रेजेंट करे? 10 टू दी पावर अपने पास में 5 अपन न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रही है, 5 डाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि N2 कितना हो गया अपने पास में? 10 रेज़ टू दी पावर 5। क्लियर है? आप लोगों ने स्टार्टिंग में मेरे से क्या कहा था कि 1 न्यूटन किसके इक्वल आएगा? अब N2 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में? 10 रेज़ टू दी पावर 5 आ गई। क्लियर? तो मैं यहां से नॉर्मली इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि 1 न्यूटन जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 10 रेज़ टू दी पावर 5 डाइन के इक्वल होगा। आई होप ये बात आपके दिमाग में बहुत अच्छे क्लियर हुई कि एक फैक्टर से, एक यूनिट सिस्टम से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, एक यूनिट सिस्टम से दूसरे फॉर्मेट में जब कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन अब एक बात ध्यान रखना, अपने बात दिमाग बहुत बड़े तरीके से, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होने वाला। वो 1 न्यूटन लगा तो 1 न्यूटन ही है, 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम ही रहने वाला है वो वहां पे। बात क्लियर हो रही है अपने पास में? जैसे मान के चलो कि अपने पास में 2 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति अपने पास में? 2 व्यक्ति हैं। उन दोनों व्यक्ति, जैसे मान लो कि एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति अपने पास में क्या है? बी है। अब ये जो एक व्यक्ति अपने पास में गिवन है, ये क्या कह रहा है कि सर मैं क्या करता हूं, इसको मैं यहाँ पे डिस्टेंस जो है किसको अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ? ये व्यक्ति कर, जैसे मान लो कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है, तो ये व्यक्ति जब यहां से चल करके यहां तक आता है तो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करता है। लेकिन ये दूसरा वाला व्यक्ति क्या कर रहा है? दूसरे सिस्टम के अकॉर्डिंग, दूसरे यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग बात कर रहा है, और वहां से ये कहना चाह रहा है कि सर मैं यहाँ पे 1 किलोमीटर नहीं चल रहा हूँ, मैं यहाँ पे कितना चल रहा हूँ अपने पास में? 1000 मीटर चल रहा हूँ। कितना चल रहा हूँ अपने पास में? यहाँ पे 1000 मीटर चल रहा हूँ। इसका मतलब क्या बताऊं? क्या डिस्टेंस थोड़ा कम ज्यादा थोड़ा हो रही है भाई? ये डिस्टेंस तो अपने पास सेम ही है भाई, इसके अंदर तो किसी भी प्रकार का चेंज अपने पास में देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसी तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब एक फॉर्म से फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में जब आप लोग कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए किसको यूज करते हैं? कन्वर्जन फैक्टर को यूज करते हैं। और कन्वर्जन फैक्टर का एक्चुअल में यूज क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में जब हम उसको चेंज करने जाते हैं तो वो जो फैक्टर है, वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको अपन लोग इसके थ्रू फाइंड आउट करते हैं, कन्वर्जन फैक्टर के थ्रू काउंट करते हैं, मेजर करते हैं। आई होप ये बात आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो ये टॉपिक अपने पास बचा हुआ था नॉर्मली यूनिट सिस्टम से रिलेटेड अपने पास में। अब जो अपने पास जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है उसमें अपन लोग नॉर्मली किसी भी फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं उनकी जो अपन लोगों ने उसका यूनिट सिस्टम पढ़ा, अब उसके लिए उसकी डायमेंशंस पे बात करने वाले हैं, है कि नहीं है? अगली जो अपने जो क्लास होने वाली है उसमें अपन लोग नॉर्मली डायमेंशन पे बात करेंगे। तब तक के लिए नॉर्मली जो अपन लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटीज की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में, उसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा यूनिट सिस्टम के बारे में, यूनिट का क्लासिफिकेशन पढ़ा। लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन लोगों के पास में यूनिट का जो क्लासिफिकेशन था, फंडामेंटल यूनिट, डायरेक्ट यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट के बेसिस पे था। इन सब चीजों को अपन लोगों ने काम में लेकर के अब अपन लोग जो आगे इस यूनिट एंड डायमेंशन वाला जो चैप्टर अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग अब अपन लोग नया टॉपिक क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर? डायमेंशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए द नेबलर एकेडमी के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, ताकि उन सभी विद्यार्थियों को जोड़िए जो
अपने जो फिजिक्स का सब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्स जो सब्जेक्ट है, उसको बहुत ईज़ी भाषा में अपन लोग क्या करने सीखने जा रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।